हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस वाला भैया। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़े थे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या था? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस था जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन था उसको रोकने का काम करता था, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी को रोकने का काम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करता था। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऑटोगेमी क्या करता था, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते थे और वहीं से जब पॉलिनेशन होता था तो उसके वजह से फर्टिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती थी। इसी वजह से हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस लाए थे ताकि ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देखे थे नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मैचुरेशन ऑफ पिस्टिल एंड पॉलन रिलीज। ठीक है, तो इसमें देखे थे कि या तो जल्दी पिस्टिल मैच्योर हो जाता था या तो फिर दूसरे केस में होता था एंथर मैच्योर हो जाता था और पिस्टिल इमैच्योर रह जाता था। इससे क्या होता था, एक जन अगर मैच्योर हो जाए और दूसरा इमैच्योर रह जाए तो यहाँ पे भी पॉलिनेशन नहीं हो सकता था, तो इसके कारण ऑटोगेमी नहीं हो जाता था, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं हो पाता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे दूसरा में, एक मिनट, दूसरा था कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टेमन और पिस्टिल। इसका मतलब क्या था कि अगर स्टेमन बहुत ज़्यादा ऊपर है या तो पिस्टिल बहुत ज़्यादा ऊपर है और जो स्टेमन है वो बहुत ज़्यादा नीचे है तो भी इन लोग के बीच में बहुत डिस्टेंस आ जाते थे, इसके वजह से भी यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो पाता था। और तीसरा क्या था, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये क्या था, इसमें क्या होता था कि जो पौधा है वो फ्लावर अपने पॉलन ग्रेन को ऐसा डिजाइन करता था ताकि ये खुद के स्टिग्मा को पता चल जाए कि ये मेरे पॉलन ग्रेन है और वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करे। ठीक है, ये हो गया तीसरा। और चौथा क्या था, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब क्या है भाई, यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो वहां तो सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी तो पहले से ही रद्द माना जाता है, क्योंकि ऑटोगेमी के लिए हम लोग को चाहिए एक ही प्लांट में फीमेल और मेल दोनों ऑर्गन चाहिए। पर यहाँ पे क्या है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें एक प्लांट में रह सकता है पर एक फ्लावर में नहीं रह सकता। एक फ्लावर में बस एक ही सेक्स ऑर्गन रह सकते हैं। अगर फीमेल है तो वहां पे पिस्टिल रहेगा और अगर मेल है तो सिर्फ स्टेमन रहेगा। ठीक है, एक प्लांट में 2 फ्लावर रह सकते हैं, बट ऑटोगेमी में तो एक ही फ्लावर में दोनों रहने चाहिए थे ना, तो यहाँ पे तो 2 फ्लावर हो गया। तो ये इसमें इसको हम लोग कभी बाइसेक्सुअल नहीं कहेंगे, हमेशा यूनिसेक्सुअल कहेंगे, क्योंकि एक फ्लावर में एक टाइप का अगर सेक्स ऑर्गन हो तो इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 प्लांट है, थोड़ा थिकनेस कम कर लेती हूं, ये अब 2 प्लांट है। अब ये है आपका मेल और ये फीमेल। ठीक है, अब मेल क्यों भाई, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एंथर है, सॉरी इसमें सिर्फ स्टेबन है और इसमें आपका पिस्टिल एंड कार्पेल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मेल कहे और इसको हम लोग फीमेल कहे। तो ये क्या है कि आपका एक प्लांट में सिर्फ मेल पार्ट रहेगा या और दूसरे प्लांट में जो सिर्फ फीमेल पार्ट रहेगा। यहाँ पे क्या था, एक ही प्लांट में आपका एक फ्लावर में सिर्फ मेल था और दूसरे फ्लावर में सिर्फ फीमेल था, पर यहाँ पे दोनों प्लांट में एक सिर्फ मेल प्लांट है और दूसरा आपका फीमेल प्लांट है। ये क्या है, मेल प्लांट और दूसरा है फीमेल प्लांट। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूं, पहले इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब जो मोनोसियस प्लांट है विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं मेज, एम से मोनोसियस और एम से मेज, और फिर MCCC, मतलब एक बार एम और 3 बार सी लिखेंगे तो फिर आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे C से कोकोनट,
कैस्टर, और तीसरा हो गया कुकुरबिटा, कुकुरबिट्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो गए ये। अब डायोसियस प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके पपाया, अच्छे से लिख लेती हूं मैं, और दूसरा हो जाता है डेट पाल्म। आप लोग देखे हैं कभी कि पपाया की जो पेड़ होती है उसमें एक घर में कहीं भी अगर लगा हुआ रहता है तो 4-5 पेड़ एक ही जगह लगा हुआ रहता है, क्योंकि लोग गेस करते हैं कि अगर कोई फीमेल पार्ट वाला होगा या मेल पार्ट वाला होगा तो वो दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज करके मतलब एक दूसरे से पॉलिनेट होके फर्टिलाइजेशन से फिर एक न्यू प्लांट बन सकता है। ठीक है, फीमेल और मेल, क्योंकि कोई उसमें जानता नहीं है कि कौन फीमेल पार्ट है और कौन मेल पार्ट है, लोग तो गेस ही कर सकते हैं। इसी वजह से जब भी पपाया का लगता है पेड़ तो 4-5 एक ही जगह पे लगाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, which of the following plants एक मिनट, क्वेश्चन होगा इन विच ऑफ द प्लांट्स ऑटोगैमी इज नॉट पॉसिबल बट गायटोनोगेमी इज पॉसिबल। अब इसका हम कैसे दे, तो इसका क्वेश्चन का मतलब समझिए, इन विच ऑफ द प्लांट, कि ये जो प्लांट है ये सब दिया हुआ रहेगा आपके ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें पूछा रहेगा इन विच ऑफ द प्लांट, कि ये जो प्लांट है इनमें से ऑटोगेमी इज नॉट पॉसिबल, कि ऑटोगेमी किसमें पॉसिबल नहीं है पर गायनोटोगेमी है वो पॉसिबल है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ठीक है, हम ये पार्ट को हल्का छोटा करते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से जान पाए। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं फिगर बना लेती हूँ। तो ये एक प्लांट था, यहाँ पे 2 प्लांट थे, उसके बाद मैंने फ्लावर बना रही हूँ। फिर से मैंने बड़ा ही बना दिया, 1 मिनट। अब देखिए, तो बताइए कि जो मोनोसियस है उसमें क्या क्या था, उसमें था फीमेल पार्ट और जो मेल पार्ट था वो साथ ही था। क्या था? साथ। जैसे मैं बताती हूं, 1 मिनट।
ये इसमें एक स्टेमेन और ये रहा आपका पिस्टिल। तो मोनोसियस प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये हो गया कि यहाँ पे स्टिग्मा है और यहाँ पे आपका स्टेमेन है और ये है आपका पिस्टिल। ठीक है, अब इसमें क्या था, सिर्फ आपका एंथर होगा, स्टेमेन होगा और यहाँ पे आपका पिस्टिल होगा। ठीक है, अब बताओ ऑटोगेमी। अब आप लोग बताइए कि ऑटोगेमी कहाँ कहाँ पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए, ये आपका 2 फ्लावर, 1 फ्लावर, ये 2 फ्लावर, क्या ऑटोगेमी यहाँ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऑटोगेमी वहीं पे पॉसिबल है, एक फ्लावर में 2 सेक्स ऑर्गन होने चाहिए, फीमेल और मेल, पर यहाँ पे दोनों अलग अलग फ्लावर में फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन है, तो ऑटोगेमी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे तो एकदम से नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर की भी बात नहीं हो रही है, सीधा प्लांट को ही अलग कर दिया, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। अब गाइनोटोगेमी देखते हैं। गाइटोनोगेमी, अब बताइए गाइटोनोगेमी कहाँ पॉसिबल है? यहाँ पॉसिबल है, हाँ यहाँ पे पॉसिबल है। गाइटोनोगेमी में क्या था कि डिफरेंट फ्लावर थे और सेम प्लांट था, तो प्लांट तो यहाँ सेम है पर डिफरेंट फ्लावर है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल है गाइटोनोगेमी, तो हम लोग इसको कहेंगे ऑटोगेमी नहीं था और गाइटोनोगेमी है। ठीक है, अब इधर बताइए कि इधर है गाइटोनोगेमी, तो इधर क्या है, यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही प्लांट में यहाँ पे सेम टाइप का सेक्स ऑर्गन है। पर गाइटोनोगेमी में क्या था कि एक प्लांट में डिफरेंट टाइप का सेक्स ऑर्गन होना चाहिए, पर गाइटोनोगेमी आपका यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि एक प्लांट में 2 टाइप का सेक्स ऑर्गन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है, नहीं तो सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो इसीलिए गाइटोनोगेमी यहाँ पे नहीं होगा। अब थर्ड हम लोग देखते हैं जीनोगैमी। अब इधर साइड जीनोगेमी पॉसिबल है। जीनोगेमी का डेफिनेशन क्या था? जीनोगेमी का डेफिनेशन था कि डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, की अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर जो है उसके पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन होता है, तब हम लोग जीनोगेमी कहते हैं, पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही प्लांट है, तो इसमें भी जीनोगेमी हो सकता है पॉसिबल। अब बताती हूँ कैसे पॉसिबल हो सकता है। कोई और प्लांट कोई और जगह से तो आ सकते हैं ना एंथर, कहीं और से, ये एंथर कहीं और तो कहीं और ये पॉलन ग्रेन तो जा ही सकता है ना। ये स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा में कहीं और से पॉलन ग्रेन आ ही सकता है ना। जीनोगेमी का मतलब क्या था कि दूसरे प्लांट से सेम स्पीसीज का बस होना चाहिए, और दूसरे प्लांट से पहली प्लांट में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग जीनोगेमी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा स्टेमन है और ये स्टेमन से कहीं दूसरे प्लांट में अगर जा रहा है पॉलन ग्रेन, तो वो तो पॉलिनेशन कर ही देगा। और अगर कहीं और से अगर पॉलन ग्रेन आके इसके स्टिग्मा में जा रहा है तो भी तो पॉलिनेशन हो सकता है। तो जीनोगेमी यहाँ पे पॉसिबल है। अब यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो सिर्फ जीनोगेमी पॉसिबल है, ओनली जीनोगेमी। कहीं भी अगर डिफरेंट प्लांट की बात चल रही है तो जीनोगेमी पॉसिबल है। तो अब इसका आंसर दीजिए क्या है। तो इसका आंसर है ऑटोगेमी इज नॉट पॉसिबल। तो ऑटोगेमी कहां पॉसिबल नहीं है, यहां पे, पर क्या बोल रहा है, गाइटोनोगेमी इज पॉसिबल।
तो गाइटोनोगेमी किस में पॉसिबल है? इस वाले में। तो हम लोग कहेंगे कि मेज, कोकोनट, कैस्टर एंड कोकोनट, इसमें ऑटोगेमी तो नहीं है पर गाइटोनोगेमी पॉसिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेज, कोकोनट, कैस्टर, कुकुरबिट्स। ठीक है, अब इस तरह में और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यहीं पे पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोगेमी इज नॉट पॉसिबल बट गाइटोनो एंड जीनोगेमी इज पॉसिबल। तब भी फिर आपका आंसर यही हो जाएगा। पर यहीं पे अगर पूछ दे इन विच ऑफ द प्लांट गाइनोटोगेमी इज पॉसिबल बट जीनोगेमी इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसा तो नहीं है, जीनोगेमी तो सब में पॉसिबल है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। आपका पूछेगा कि गैनेटोगेमी भी पॉसिबल है और जीनोगेमी भी पॉसिबल है, तो कौन से प्लांट हो जाएंगे? तब भी आपके ये मेज, कोकोनट एंड कुकुरबिट्स हो जाएंगे। पर अगर बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, जहां पे सिर्फ जीनोगेमी पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? ओनली जीनोगेमी इज पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? तब आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट मैं इसको फिर से लिख देती हूं, ओनली जीनोगेमी इज पॉसिबल। तो कहाँ पे पॉसिबल होंगे? किस प्लांट में? तो वो पॉसिबल होंगे पपाया एंड डेट पाल्म में, क्योंकि ओनली जीनोगेमी बस इसी में हो रहा था। तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा आपका? पपाया एंड डेट पाल्म। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, सॉरी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, एजेंट। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, एक मिनट मैं कलर को चेंज कर लेती हूं। ऑफ पॉलिनेशन। अब बताइए, आप एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या समझते हैं? पॉलिनेशन का मतलब तो हम लोग समझ गए कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू अस्टोइग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पर अब हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या समझते हैं? तो देखिए, अगर कोई दो फ्लावर सेम प्लांट में हो या डिफरेंट प्लांट में हो, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कुछ तो कुछ ना चाहिए होगा ना। एक जगह के पॉलन ग्रेन, अगर एक फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर तक जाने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। जैसे ऊबर होता है हम लोग के लिए, ओला होता है, वैसे ही उन लोग को भी तो वैसा कुछ टाइप का चाहिए। तो उसी जिससे वो जाता है पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को, उसी को हम लोग एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। तो अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में क्या क्या होते हैं? तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक जगह एक पॉलन ग्रेन जो है, जैसे एक फ्लावर है उसका जो पॉलन ग्रेन है उसको दूसरे फ्लावर तक लेके जाने का काम इंसेक्ट भी कर सकता है, हवा, पानी, ये सब भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे का क्या है। तो जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है वो दो प्रकार के, एक बायोटिक एजेंट होता है और दूसरा एबायोटिक होता है। अब ये क्या है? बायोटिक मतलब आपका हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर आपका पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बायोटिक कहते हैं, और एबायोटिक हो गया नॉन लिविंग के द्वारा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आप कभी देखें कि अगर कोई फ्लावर है तो वो हम लोग के लिए
उसका फ्रेगनेंस नहीं होता है, जो स्मेल होता है बहुत अच्छा होता है, वो हम लोग के लिए नहीं होता है, वो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ताकि जो पॉलिनेटर है, इंसेक्ट है, वो लोग से अट्रैक्ट करे और उनको पॉलिनेशन करवाने में हेल्प कर सके। और जो बी होता है, हनी बी, तो वो उसको भी पता नहीं होता है कि वो उसका हेल्प करने जा रहा है, वो तो उससे नेक्टर लेने के लिए जा रहा है ताकि वो हनी बना सके, समझे। इसी वजह से यहाँ पे ये भी इसका हेल्प नहीं करता, वो भी इसका हेल्प नहीं करता, दोनों अनजाने में हेल्प होता है। जैसे कि अगर फ्लावर के पास अगर एक हनी बी आ रहा है, तो हनी बी को पता नहीं होता है कि फ्लावर उस पे जाल बिछा रहा है, कि उसको ब्राइटली कलर दिखा के उसको अट्रैक्ट कर रहा है ताकि उसको पॉलिनेट कर सके। पर असल में ये होता है, यहाँ पे समाज सेवा नहीं होता है, दोनों अपना अपना काम निकालने के लिए आते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जो 80% जो पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट के द्वारा होता है। और बायोटिक एजेंट किसको हम लोग बोले थे? पॉलिनेटिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ए बायोटिक तो आपका नॉन लिविंग हो गया। ये कितने परसेंट बचे? 20%। और बायोटिक एजेंट में भी मोस्ट टाइम पे हनी बी कॉमन होता है। मतलब कॉमन कौन होता है इसमें? मोस्टली हनी बीज आर द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। मोस्टली जो होते हैं वो हनी बी से ही पॉलिनेशन होता है, हनी बी के द्वारा ही पॉलिनेट होते हैं मोस्टली फ्लावर, ठीक है, इन द वर्ल्ड। अब ए बायोटिक में क्या क्या आते हैं? ए बायोटिक में आपका आता है वाटर, सॉरी पहले विंड, और दूसरा है वाटर। जनरली हम लोग ए बायोटिक को प्रीफर नहीं करते, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो बायोटिक वाला में कम से कम ये तो पता रहता है कि एक जो हनी बी है वो एक फ्लावर से जाके दूसरे फ्लावर में ही जाएगा, भले स्पीसीज अलग है पर जा तो फ्लावर के पास रहता है। पर ये विंड वाला में क्या होता है, इसको तो पता ही नहीं रहता ये कहाँ कहाँ चले जाएगा। इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका पॉलिनेट हो सके, पॉलिनेशन हो सके, इसीलिए हम लोग इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। पर अगर हम बोले कि विंड और वाटर में ज़्यादा प्रीफर किसको करेंगे, तो इसमें मोस्ट कॉमन आपका हो जाता है विंड, मोर कॉमन देन वाटर। अब विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। और जो वाटर के द्वारा होता है उसको हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं, हाइड्रोफिली। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, कि एनिमल से पॉलिनेशन कैसे होता है और एनिमल्स को फ्लावर जो होते हैं वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का हेडिंग क्या होगा? पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। तो सबसे पहले मैं 2 फ्लावर बनाती हूं जल्दी जल्दी। ये पार्ट को पता है आप लोग?
हम लोग क्या कहते इसको फर्स्ट दिन, थैलेमस या रेसेप्टेकल्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेटल्स लगाए, यहाँ पे भी पेटल्स, फिर ये रहा एंथर, सॉरी स्टेमेन, यहाँ पे भी ये रहा स्टेमेन, और फिर ये रहा पिस्टिल। ठीक है, अब बताते हैं अब क्या होता है। ये फ्लावर बना, अब इसका जो पॉलिन ग्रेन है, इसका जो पॉलिन ग्रेन है, इसको लेने के लिए कोई तो चाहिए होगा ना इसके पास, या किसी और के पास, कोई और प्लांट के पास। तो ये कैसे जाए भाई, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब क्या होता है, एक हनी बी इधर से आता है, तो ये तो अपने फायदे के लिए आता है क्योंकि इसको नेक्टर चाहिए होता है हनी को बनाने के लिए, तो ये आता है। तो अब ये जो फ्लावर है वो कैसे अट्रैक्ट करता है हनी बी को अपने साइड। तो जो फ्लावर है वो अट्रैक्ट करता है हनी बी को, सबसे पहले वो अपने आप को लार्ज करता है ताकि जो इंसेक्ट है उसको देख पाए। उसके बाद फिर ब्राइटली कलर्ड पेटल रखता है ताकि जो वो कलर है वो देख पाए क्लियरली। तो ये जो ब्राइटली कलर है उसमें से भी ज्यादा येलो और ब्लू को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अब ब्राइटली कलर क्या है, वो रेड कलर के फ्लावर मोस्टली ही होते हैं, जनरली येलो या ब्लू कलर के ही फ्लावर होते हैं हनी बी को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि येलो को रेड कलर जो है वो ब्लैक दिखता है। हम लोग यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में देख नहीं सकते, पर ये हनी बी है वो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में भी वो लोग देख सकते हैं, इसीलिए वो लोग को रेड कलर है वो ब्लैक कलर दिखता है। और इसको जो सबसे ज्यादा कलर अट्रैक्ट करता है वो येलो और ब्लू होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लिए और एक और क्या चीज इसको अट्रैक्ट करते हैं, तो और एक स्वीट फ्रेगनेंस। अब ये जो स्वीट फ्रेगनेंस स्मेल होता है ना, वो फ्लावर हम लोग के लिए नहीं करता है, वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्मेलिंग अच्छा देता है, ताकि जो पॉलिनेटर है वो नेक्टर के बहाने आए और उसमें जो फ्लावर है वो अपना पॉलिन ग्रेन को उसके माथे पे, बॉडी पे झाड़ दे। उसके बाद जो ये हनी बी है, ये जो पॉलिन ग्रेन है इसके सर पे और बॉडी पे आ जाता है। उसके बाद जब ये हनी बी है वो दूसरे फ्लावर में जाता है, उसके बाद यहाँ पे वो पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा में डाल देता है, गलती से डालता है, इसको पता नहीं है, वो तो यहाँ पे नेक्टर ढूंढने जाता है। हनी बी यहाँ पे एक नेक्टर ग्लैंड होता है, इसी को ढूंढते ढूंढते हनी बी फ्लावर के पास जाता है। और कभी कभी पॉलिन ग्रेन भी हनी बी को चाहिए ताकि वो अपने बच्चे मतलब लार्वा को खिला सके एज अ फूड। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो कुछ है, हनी बी कैन सी इन द ultraviolet spectrum।
ठीक है, इसी वजह से जिसको हम लोग नहीं देख सकते, which women cannot, जो हम लोग देख नहीं सकते। और जो हनी भी है उसको रेड कलर नहीं दिखता, इसको जो है रेड कलर जो है रेड कलर नहीं दिखता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि आगे क्या है, पॉलिनेशन ऑफ इंसेक्ट। अब किससे किससे पॉलिनेशन होता है? एनिमल में सिर्फ इंसेक्ट थोड़े आते हैं, बहुत सारी चीजें आते हैं। बर्ड्स में भी, मतलब एनिमल में बर्ड्स, कौन कौन से बर्ड्स पॉलिनेट करते हैं हम लोग सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अच्छा, आप लोगों को पता है कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? जैसे हम लोग यहाँ पे वाइन से होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं, वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंसेक्ट से पॉलिनेशन होने वाले को हम लोग कहेंगे एक मिनट, आज काम भी नहीं कर रहा, इंटोमोफिली। क्या कहेंगे? इंटोमोफिली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनेशन किसके किसके द्वारा होता है। तो मोथ से भी पॉलिनेशन होता है एंड बटरफ्लाई से भी होता है। उसके बाद फिर किससे होता है? कभी देखा है बीटल्स, फ्लाइज, जो मक्खियां होती है उससे भी पॉलिनेशन होता है, बीटल्स एंड फ्लाइज। पर ये लोग है वो बैड स्मेल को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मक्खियों को देखा है वो लोग अच्छे जगह पे नहीं बैठते, वो लोग गंदे जगह पे बैठते हैं, जहाँ पे बैड स्मेल आ रहा हो वहाँ पे बैठते हैं, सड़े गले चीज़ों में बैठते हैं। उसके बाद एक कैरियोन्स फ्लावर आता है, कैरियोन्स फ्लावर जो रेड कलर का होता है। क्या है फ्लावर का नाम? कैरियोन फ्लावर। इसकी जो स्मेलिंग है, स्मेल है, वो डेड बॉडी लाइक है। कैसा है? डेड बॉडी लाइक स्मेल। और इसका जो कलर है फ्लावर का वो रेड सा, बहुत गंदा फ्लावर कलर है, बहुत गंदा सा दिखता है। और एकदम जैसे मरा हुआ बॉडी अगर गमकता है, मतलब स्मेल आता है, वैसे ही इसका स्मेल आता है। ये जो कैरियन फ्लावर है ना, उसका स्ट्रक्चर डेड बॉडी लाइक आता है। ठीक है, उसका जो स्मेल आता है वो जिस तरह डेड बॉडी स्मेल करता है वैसे ही सेम टू सेम, मतलब सड़ा गला जैसा स्मेल करता है। ठीक है, अब देखते हैं और कौन कौन से करते हैं। हैमिंग बर्ड भी पॉलिनेट करता है, जो अमेरिका में पाया जाता है। सन बर्ड्स भी कहते हैं, जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। लिजार्ड करता है, लिजार्ड भी अगर कुछ खाने जाता है फल में तो वहाँ पे भी पॉलिनेट कर देता है। लेम्यूर्स भी करते हैं, बैट्स भी करते हैं। इतने सारे प्राणी हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि
कुछ प्लांट और पॉलिनेटर के बीच में बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता, मतलब हाईली स्पेशलाइज्ड रिश्ता बना लेता है वो लोग, रिलेशनशिप, उसको हम लोग कहते हैं को इवोल्यूशन। क्या कहते हैं? को इवोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं को इवोल्यूशन। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में। एक एग्जाम्पल है यूका एंड मॉथ और दूसरा एग्जाम्पल है पिग्स एंड वॉस्प। एक मिनट, फिग एंड वॉस्प। तो ये लोग क्या है, ये से प्लांट जो होते हैं वो एक ही टाइप के पॉलिनेटर से पॉलिनेशन करवाना पसंद करते हैं। ये लोग का एक रिश्ता बन जाता है पॉलिनेटर से कि मुझे बस वही पॉलिनेटर आके पॉलिनेट कर सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लावर। एक मिनट, ये इतना, फ्लावर ऑफ प्लांट पॉलिनेशन, सॉरी, pollinated by animal insects। कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लावर ऑफ प्लांट पॉलिनेटेड बाय एनिमल और इंसेक्ट, क्या प्रॉपर्टी है ताकि जो प्लांट है, जो एनिमल है, जो पॉलिनेट कर रहा है प्लांट को, क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लावर ऑफ प्लांट पॉलिनेटेड बाय एनिमल और इंसेक्ट। तो प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि सबसे पहले जो फ्लावर है वो लार्ज होना चाहिए, सेकेंड वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए स्वीट फ्रेगनेंस, स्वीट फ्रेगनेंस। उसके बाद क्या होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड। तभी क्या होते हैं कि हनी बी या इंसेक्ट जो होता है वो फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होता है ताकि वो नेक्टर को ले सके, और फ्लावर जो क्या करता है अपने पॉलिन ग्रेन को उसके सर पे, उसके बॉडी पे रिलीज कर देता है। उसके बाद जब हनी बी दूसरे फ्लावर के पास जाता है तब पॉलिनेशन हो जाता है। तो यही है स्टोरी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है आपका फ्लावर और यहाँ पे है सेकेंड फ्लावर। ये आपका स्टेमन है और इसको एंथर कहे हैं, और इसके जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और ये आपका जो है ये है थैलेमस। जो ये थैलेमस है इससे जो फिलामेंट अटैच रहता है ये कौन से पार्ट में रहता है, ये रहता है प्रॉक्सिमल पार्ट में, और ये जो फिलामेंट एंथर के साइड अटैच रहता है ये रहता है डिस्टल पार्ट में। ये सब फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो ये ओवरी है वो 3 भागों में बटा रहता है। ये जो फर्स्ट भाग है इसको हम लोग स्टिग्मा कहे हैं, और ये जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग है इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। जब ये तीनों मिल जाता है तो इसको हम लोग फुल बॉडी स्ट्रक्चर को पिस्टिल कह देते हैं। और यहाँ पे फिलामेंट और एंथर जब मिलता है तो इसको हम लोग स्टेमन कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एंथर है इससे पॉलन ग्रेन रिलीज होके फिर हनी बी इसको उठाता है और दूसरे प्लांट के पास जाके इसको छोड़ देता है ताकि यहाँ पे पॉलिनेशन हो सके। तो ये उठा के नहीं जाता, इसके बॉडी में गिर जाता है। तो फिर वो जब दूसरे फ्लावर के पास जाता है नेक्टर को लेने के लिए, तब वहाँ पे उसके बाल से, उसके बॉडी से
सॉरी उसके सर से और बॉडी से वहीं पे झड़ जाता है स्टिग्मा में और पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है और कल हम लोग देखेंगे विंड पॉलिनेशन। क्या देखेंगे कल हम लोग? एक मिनट, कल हम लोग पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन। थैंक यू सो मच।